नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और मेरे पास सवाल दिया है, एक द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 दिया है का हमें विभक्तर ज्ञात करना है। और इस विभक्तर ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे सरल व आसान विधि से, मैं इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना कर देंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। ठीक है, द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है बच्चों? जो द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे। इसका मतलब जो x² होता है उसके जो गुणांक में होता है उसका a का मान होता है। तो इस सवाल में x² के आगे कितना है 4, और इसमें क्या है x² के आगे a दिया है। तो इसमें a का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x² के आगे जो होता है वो a का मान होता है। तो सवाल में दिया है x² के आगे 4, तो हम लिख देंगे a = 4। ठीक है, जो खाली x होता है उसके गुणांक में उसके जो आगे होता है वो b का मान होता है। सवाल में खाली x के आगे कितना दिया है, -6, तो b बराबर हम लिख देंगे -6। ठीक है, और जिसमें x y कुछ भी ना हो, अचर पद हो, जैसे गिनती है या अचर पद है, उसको हम c से, इसमें ना तो x है ना तो है y, तो ये हमारा c का मान होगा। c का मान बच्चों कितना दिया सवाल में, 5 दिया है। हमें निकालना है विभक्तर। क्या निकालना है? विभक्तर को बच्चों d से लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? d होता है विभक्तर। विभक्तर निकालने का फार्मूला होता है v² - 4ac। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला है विभक्तर निकालने का। विभक्तर को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? d से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा विभक्तर निकालना है, विभक्तर। विभक्तर d बराबर v² - 4ac। अब क्या करेंगे, d को हमें निकालना है तो d हम ऐसे लिखेंगे। b का मान क्या है बच्चों? इस सवाल में b का मान -6 है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। और b हमारा स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस लगा है तो माइनस लगाओ। 4 और a और c के बीच में बच्चों कोई चिन्ह नहीं है, तो इनके बीच में इंटू होता है, गुणा होता है। जैसे हमारा 4 लिखा, जैसे हम a का मान पुट करेंगे, भरेंगे, तो इसके बीच में हम बच्चों क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। a का मान बच्चों कितना है 4, तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर a और c के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है, तो गुणा लगा देंगे। c का मान हमारा कितना बच्चों, 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 की पावर 2 लिखा है, इसका हम क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए, किसी भी संख्या के ऊपर जब 2 लगा है इसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, कितनी बार है, 2 बार। तो इस संख्या, जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा है उस संख्या को हमें 2 बार गुणे में लिखना है। इसका मतलब है ये -6 गुणे -6। जिस संख्या के ऊपर, यहाँ पर -6, दूसरे सवाल में कुछ और भी हो सकता है, किसी भी संख्या के ऊपर जब स्क्वायर लगा होता है उस संख्या को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, या 3 है तो 3 बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी संख्या को गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले चिन्हों की गुणा कर लेना बहुत ही आवश्यक होता है। मेरे पास माइनस है, ये भी हमारा माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। और शुरू में, संख्या के शुरू में हम प्लस नहीं लगाते। जब नहीं लगाते तब भी हमारा प्लस ही माना जाता है। ठीक है, शुरू में हम प्लस नहीं लगाते हैं। जब किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वो प्लस की मानी जाती है। तो ये माइनस माइनस प्लस, शुरू में प्लस लगाएंगे नहीं। 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान 36 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो हम 4 की गुणा 4 तक, 4 का पारा 4 तक पढ़ेंगे। 4 चकू 16, अब यहाँ हमारा 16 हो गया। 16 का पारा पढ़ेंगे हम 5 तक। 16 पंचे
80, ठीक है। अब इसकी जो मल्टीप्लाई की तुम्हारा कितना आ गया 80। अब क्या करेंगे 36 में से 80 क्या कर देंगे घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, बीच में लगा है माइनस। ये संख्या हमारी 36 का है कि बच्चों प्लस की, क्यों, संख्या का चिन्ह उसके हमारा हमेशा लेफ्ट में होता है। 36 के आगे कोई चिन्ह लगा नहीं लगा है तो संख्या हमारी ये 36 का है कि बच्चों प्लस की है, और इसके 80 के लेफ्ट में क्या है माइनस, तो ये संख्या माइनस की है। चिन्ह हमारे डिफरेंस, इस संख्या का चिन्ह प्लस, ये संख्या हमारी माइनस, इसका मतलब ये संख्या हमारी घट जाएगी। 36 में से 80 घटाए तो हम 80 में से 36 घटा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे हम 2.5, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो बच्चों 4 बचेंगे। यहाँ से एक कम हो गया था 7, 7 में से 3 जाएंगे बच्चों, कितना बचा 4। अब बताओ इन संख्याओं में आपको संख्या बड़ी कौन सी दिख रही है, 36 बड़ी है कि माइनस का 80 बड़ा है, ठीक है। तो हम कहते हैं भैया सब जानते हैं कि जो माइनस है ये संख्या बड़ी, क्योंकि 80 बड़ी है, इसमें माइनस लगा है, तो घटाने के बाद घटाएंगे हम अधिक में से कम ही, लेकिन घटाने के बाद उस संख्या का चिन्ह लिखा जाता है जो संख्या बड़ी होती। संख्या हमारी माइनस की है इसलिए हम घटा देंगे और चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का 44 आ जाएगा। जो विविक्तर है वो हमारा कितना बच्चों आ जाएगा, माइनस का 44, सॉरी कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया। लेकिन पूछ रहा था मूल की प्रकृति, मेरे पास जो मूल हैं इन द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, 2। क्यों, इसमें पावर कितनी है, 2 है। जितनी पावर होती है बच्चों उतने ही मूल होते हैं। तो लिखेंगे द्विघात, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण में 2 मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे बच्चों। कैसे होंगे, काल्पनिक। अगर डी का मान माइनस में आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, माइनस में आ जाएगा, तो 2 मूल कैसे होंगे बच्चों, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना